जान पर भारी पड़ रहा ऑफिस का वर्कलोड। 26 वर्षीय युवती ने जान देकर चुकाई कीमत। इसमें कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी के लिए आप दिन रात एक कर मेहनत से काम करते हैं, अगर आपको कभी कोई मुसीबत पड़ी तो क्या वो कंपनी आपके साथ खड़ी रहेगी? और अगर ऐसा वाकई में है तो फिर आप बिल्कुल लकी हैं। लेकिन पुणे की 26 साल की एक लड़की इस मामले में बिल्कुल ही अनलकी साबित हुई, क्योंकि एक तो उसने दिन रात काम करके अपनी जान गंवाई और अफसोस की बात यह रही कि उसके आखिरी समय में कोई भी उसे ऑफिस से देखने नहीं गया। पुणे की EY कंपनी में काम कर जान गंवाने वाली एक लड़की की जो मौत है वो कॉर्पोरेट कल्चर के इसी खतरनाक चेहरे को दिखाती है, और किस तरीके से जो स्ट्रेस है युवाओं के ऊपर हावी हो रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर किस तरीके से उनकी जान के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, और जो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे कि कहीं इसमें अगला नंबर आपका तो नहीं है। पुणे के EY कंपनी में काम करने वाली एक युवती की कथित तौर पर वर्कलोड से मौत हो गई। 26 वर्षीय कर्मचारी की मां का यह आरोप है कि कंपनी ज्वाइन करने के कुछ ही महीने के भीतर उसकी भूख और नींद सब खत्म होने लगी है, और इसका ये अंजाम हुआ है। एक तो एक्सट्रीम केस है, लेकिन कॉर्पोरेट में काम करने वालों के लिए वर्क प्रेशर कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए उस मां का एक भावुक पत्र। पुणे में 26 साल की महिला कर्मचारी की मौत ने उसके परिवार, साथियों समेत कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों को एक सदमा दे दिया है। केरल की CA एना सेबेस्टियन पेरियल ने इस साल मार्च में ही कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन 4 महीने के बाद ही जुलाई में उसकी मौत हो जाती है। अब एना का अनीता ऑक्सटाइन के कंपनी के चेयरमैन राजीव मेनानी को एक खत लिखा है, और उसकी मां का ये खत बेहद ही भावुक कर देने वाला है। उसकी मां ने इस खत में लिखा कि मैं ये खत आपको एक दुख में डूबी मां के रूप में लिख रही हूँ। मैंने अपनी बेटी एना को खो दिया है। 19 मार्च को एक CA के रूप में अपनी कंपनी के पुणे ऑफिस गई थी। 4 महीने के बाद 20 जुलाई 2024 को मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। वर्कलोड, ऑफिस का स्ट्रेस, नए माहौल और लगातार लंबे समय तक काम करने के चलते उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान हुआ है। एना की मां ने इस पत्र में यह भी लिखा कि एना ने जब कंपनी ज्वाइन की थी तब उसके बॉस ने यह कहा था कि कई लोगों ने ज्यादा काम की वजह से काम यहाँ छोड़ दिया है, तुम्हें हमारी टीम की छवि बदलनी होगी। मेरी बेटी ने इसकी कीमत चुकाई है। देर रात तक और वीकेंड्स पर भी वो काम करती थी। उसके पास काम बहुत था। एना का मैनेजर दिन भर मीटिंग करवाता था और शाम को काम असाइन कर देता था। क्या नए लोगों पर काम का इतना बोझ डालना सही है? काम के स्ट्रेस के बोझ तले दबी एक लड़की ने अपनी जान ही दे दी, और अफसोस की बात यह है कि कंपनी की तरफ से कोई उसे पूछने तक नहीं गया। खैर, ये जो खबर आपने देखी वो तो अलग रही, लेकिन आज हम आपको एक आंकड़े भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑफिस का वर्कलोड जो है लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्ट्रेस देता है, और किस तरीके से वो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डराने वाले हैं आंकड़े। ऑफिस में होने वाली दिक्कतों पर बात करने वाले ग्लोबल थिंक टैंक UKG वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने मार्च 2024 में एक आंकड़ा जारी किया था, जो कि काफी चौंकाता है। और अगर इन आंकड़ों की माने तो भारत में काम कर रहे करीब 78% कर्मचारी बर्नआउट की शिकायत करते हैं। ये वो हालात होते हैं जब मन और शरीर दोनों इतनी थकान से भर जाए कि कुछ भी वो प्रोडक्टिव ना कर सके। ये बर्नआउट कितना असल है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगा लें कि इसमें 64% लोगों ने ये मान लिया है कि अगर थोड़ी सी तनख्वाह कटवाने पर उनका वर्कलोड कम हो सके तो फिर वे खुशी खुशी इसके लिए तैयार हैं। वीकेंड का प्रेशर होता है सबसे ज्यादा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का यह भी कहना है कि भारत दुनिया के उन टॉप देशों में है जहां पर वर्क वीक सबसे लंबा होता है। एक औसत कामकाजी भारतीय हफ्ते में तकरीबन 48 घंटे काम करता है। वहीं अमेरिका में यह तकरीबन 37 घंटे का है, जबकि यूके की बात करें तो वहां पर 36 घंटे है, और उनके यहाँ लेबर लॉ सप्ताह में 48 घंटे की इजाजत देता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट की स्थिति कई ज्यादा खराब है। कोविड में वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम के घंटे जो खींचे तो फिर खींचते ही चले गए। ये शिकायत कॉर्पोरेट में काम करते तकरीबन सभी लोगों की है। जापानियों जैसी होती जा रही है भारतीयों की हालत।
कॉर्पोरेट से जुड़े लगभग सभी कर्मचारी तो वर्क लाइफ बैलेंस की शिकायत करते हुए ये भी मानते हैं कि उनकी हालत तो तलवार के धार पर चलने के बराबर है, जिसमें कि आगे या पीछे जाने पर खतरा ही है और जान मुसीबत में रहती है। जापान में 70 के दशक में एक टर्म करोशी खूब प्रचलित हुआ था और इसका मतलब है कि ज्यादा काम से मौत। हुआयूं के दूसरे विश्व युद्ध के चलते हुए परमाणु विस्फोट और हार के दुख को मिटाने के लिए जापानियों ने काम में मन लगाया और ऐसा लगाया कि ये जुनून में बदल गया। लोग इतना ज्यादा काम करने लगे कि दफ्तरों में जान ही गंवाने लगे। दफ्तर से घर लौटते हुए लोगों पर कई प्रोफेशनल्स ने तस्वीरें भी खींची थी। इस सीरीज को द मैन मशीन का नाम दिया गया था और इसमें उन्हें आपस में दबे कुचले, यहाँ तक कि खड़े खड़े सोते हुए लोग भी दिखाई दिए थे। कुछ यही स्थिति अब हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स में भी हो चली है। किसी भी कंपनी के लिए दिन रात काम करके उसकी प्रगति के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ अपनी मानसिक हालत पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। आज की इस खबर ने आपको किस तरीके से प्रभावित किया है और क्या सोचने पर आपको मजबूर किया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।